सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज एक और क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है बिल्कुल फ्री में। और आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और आप लोगों ने जो कमेंट किया है कि हमें इसी तरीके से पढ़ना है, मैं उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए यार लाइक में कमी मत रखो, आप लाइक कमेंट करते रहोगे तो मैं भी आपके लिए हमेशा अच्छे प्रयास करता रहूँगा। और जो न्यू एस्पिरेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन को आप सभी दबाओ ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए, उसका फ़ायदा मिले। ठीक है, तो आज बिना ज़्यादा टाइम ख़राब किए हम क्वेश्चन पे आते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको भी हम 7-8 मिनट में लिखें। 9 मिनट मैक्सिमम रखते हैं कि 8-9 मिनट में लिखा जाता है तो बहुत अच्छा आंसर माना जाएगा 150 वर्ड वाला। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। अ, ये क्वेश्चन भी 2021 की मेंस के एग्जाम में आया जीएस टेस्ट में। और अभी मैं ज्योग्राफी वाले करवा रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन में मुझे कोई मॉडल आंसर तैयार नहीं करना पड़ता है। लेकिन बीच बीच में जैसे हम कुछ और भी क्वेश्चन लाएंगे, हिस्ट्री के लाएंगे, सोसाइटी के भी लाएंगे, एथिक्स के मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। जनवरी फरवरी हम ये प्रोग्राम रखने वाले हैं, बाद में पॉसिबल नहीं होगा, प्रीलिम्स पास में आएगा। लेकिन जितना दिन पॉसिबल हो पाता है, जितना मैं आपको सिखा पाता हूँ, आप इसको जारी रखिए, मैं भी जारी रखता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ लिखिए, अभी लिखिए मेरे साथ में, ये कमिटमेंट रखो कि मुझे लिखना है। ठीक है, मेरे साथ लिखो, रफ कॉपी लेके लिखो, वीडियो को पॉज करो और फिर लिखो। 2021 में गठित ज्वालामुखी, तो ये याद रखना कि 2021 में ज्वालामुखी कौन सी घटना घटी है। थोड़ा बहुत याद हो, वैसे भी आप यदि आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई मैगजीन पढ़ते हो तो उसमें आपको 2-3 एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि इस साल कौन कौन सी ज्वालामुखी घटी थी। ठीक है, तो घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटना का उल्लेख करते हुए, थोड़ा सा उल्लेख करना है, उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उसके प्रभाव को बताना है। थोड़ा बहुत आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ज्वालामुखी क्या है, कौन कौन सी घटनाएं घटी है वैश्विक स्तर पर। और जो बड़ा क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो बॉडी पार्ट ज्यादा फोकस करना है, इस पे करना है कि क्षेत्रीय पर्यावरण पर उसके प्रभाव क्या है। ठीक है, इसको बताना है। तो शुरू करते हैं, मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने आपको समझा दिया है क्वेश्चन। ये तरीका होता है, जैसे मैं अभी रियल एग्जाम में बैठता हूँ तो पहला 30 सेकंड में मैंने बताया ना कि 30 सेकंड में क्वेश्चन पे देता हूँ, फिर आगे के जो 7 मिनट होते हैं, 7-8 मिनट जो भी होते हैं, वो हम देते हैं आंसर पर। तो स्टार्ट करते हैं, कितनी जल्दी हम लिख सकते हैं इसको। तो हमें लगभग कल वाला ही टाइम लगा है। ठीक है, अभी टाइम लग रहा है और लगातार हम अभ्यास करते रहे। देखो ये मतलब काफ़ी मतलब हिला देने वाला मामला रहता है कि माइंड एकदम आपका एक्टिव रहता है और आप लगातार लिखते रहते हो, लिखते रहते हो। आपने एक चीज़ नोटिस की, जैसे मैं अपना टाइम देख रहा था कि मुझे इसी एक पहले वाले पार्ट को कवर करते करते लगभग 5-6 मिनट होने के थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम और मैप बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अभी जैसे मेरे पास टाइम कम था, मुझे पता था कि इसे पूरा करने के लिए
फिर 12-13 मिनट लगेगी, तो मैंने कितना जल्दी इसको शॉर्ट में निपटाया है। और यही अप्रोच है ना, यही अप्रोच आप लोगों को सीखनी है कि जब आपके पास टाइम कम हो, और आप लोगों में से जिसने मेंस लिखा है उसको तो पता है, उसको तो अच्छी तरह से पता है कि कैसे मतलब वहाँ एग्जाम में हमारी हालत ख़राब होती है जब टाइम कम रहता है। 1 घंटे में लास्ट में आपको 10-12 क्वेश्चन करने हैं, तो फिर आपका माइंड और पेन इतनी स्पीड से काम करते हैं, फिर कोई उपाय नहीं है, पेन आपका हाथ चलता रहता है। और जब मेंस की एग्ज़ाम देके हम बाहर निकलते हैं, तो अपनी जो अंगुली होती है ना, अंदर दसी रहती है। और ये तो मैं बता सकता हूँ कि 4 मेंस लिखना आप जानते हो कितनी बड़ी बात है, मेरे लिए भी बड़ी बात है, प्राउड की बात है। लेकिन सिलेक्शन फाइनल नहीं होता तो थोड़ी समस्या भी आती है। लेकिन चलो, मेरा काम है आप लोगों को नई दिशा दिखाना, और आप लोग ऐसा प्रयास करते हो ना, तो मैं ये मानता हूँ कि जब बहुत जल्दी आप आंसर राइटिंग की जो कला है वो सीख जाओगे, और हर दिन सीखोगे आप। क्योंकि हर दिन ये होगा कि आपको मैं नए नज़रिए से सिखाऊंगा, कि आपके सामने अभी मैं लाइव था, मतलब एकदम अभी मेरे पास भी इसका कोई मॉडल आंसर नहीं था, लेकिन मेरे पास माइंड में विचार बहुत ज़्यादा थे। उन विचारों को इसी तरीके से लिखा जाता है। और कितना कंटेंट है, मतलब कोई कह नहीं सकता कि अपना आंसर किसी से कम है, कभी नहीं हो सकता। टाइम हो तो थोड़ा सा अंडरलाइन हम कर सकते हैं, लेकिन टाइम एक्चुअल में ये वैसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि, तो अंडरलाइन करने की उतनी आवश्यकता नहीं थी। थोड़ा बहुत करना चाहो तो कर सकते थे हम अंडरलाइन वगैरह ना। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ पहले क्वेश्चन। जो फीलिंग थी वो बता रहा था अभी, और आप यदि ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेरी फीलिंग्स समझ सकते हो। और मेरी फीलिंग आप तब ज़्यादा समझोगे जब आप मेरे साथ लिखोगे, खुद लिखोगे ना, तब आपको ज़्यादा एहसास होगा कि यार रियल में टाइम लगता है आंसर राइटिंग में। ठीक है, यहाँ पे जैसे अभी हमें 9.5 मिनट लग रहे हैं, इसको घटाना है अभी। जैसे हम रियल एग्जाम में लिखेंगे तो 7 एवरेज आइडल जो सिचुएशन है ना, 7-8 मिनट ठीक है। कि आपके पास कंटेंट ज़्यादा होगा तो 8-8.5 मिनट लग जाएगा, कंटेंट जहाँ पे कम होगा 7 मिनट 7.5 मिनट में निपटा लेंगे। तो यहाँ 1 मिनट हमें अभी एक्स्ट्रा लग रहा है, जो उसको घटाना है बाद में। और जैसे आप आंसर राइटिंग मेरे साथ करोगे ना, आने वाले वक्त में 4-5-6 दिन 7 दिन बाद में, यही टाइम मैं आपको आदर्श रूप से 8 मिनट के आसपास या 7.5 मिनट के आसपास करके दिखाऊंगा। ठीक है, आज भी यदि मैं इसमें कंटेंट ज़्यादा नहीं डालता, आप जानते हो 2 डायग्राम मैंने डाले इसमें, है ना। ये डायग्राम डालो तो डालो, लेकिन मैंने इसलिए डाला कि मेरे पास नॉलेज था। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोर ज्योग्राफी का, थोड़ा सा हम हिंट दे कि ज्वालामुखी विस्फोट किस कारण से होते हैं, तो मैंने यहाँ पे समझाया था। चलो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि थोड़ा सा टाइम मुझे यहाँ पे लगा। थोड़ी सी भूमिका और परिचय में टाइम लगता है कई बार, है ना। कि जैसे मुझे यहाँ टाइम लगा कि ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है, मैंने अपनी अपनी जो समझ है उसके हिसाब से बताने की कोशिश की कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से क्या होता है, मैग्मा का अन्य विस्फोटक पदार्थों के साथ, अन्य विस्फोटक पदार्थ राख भी हो सकती है, जो जलवाष्प भी हो सकता है, गैसी भी हो सकते हैं, के साथ लावा के रूप में बाहर आना है, जो मुख्य रूप से प्लेट विवर्तन के साथ सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप जानते हो प्लेटों के कारण ये घटनाएं करती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट दिया कि हाँ, एक प्लेट कॉन्टिनेंटल है, एक ओशियन है, तो इसके कारण क्या होगा, ओशियन प्लेट नीचे जाती है, नीचे जाके फिर क्या विस्फोट होगा। तो ये एक ज्वालामुखी पर्वतीय जो संरचना बनती है उसका एग्जाम्पल है। 2 प्लेट ओशियन हो तो भी ऐसी घटनाएं करती है। रिंग ऑफ फायर इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पे आप रिंग ऑफ फायर तो थोड़ा सा एग्जाम्पल महाद्वीपीय प्लेटों का भी है, सॉरी। रिंग ऑफ फायर के अंदर जो अनेक ज्वालामुखी फूटते हैं वो ओशनिक प्लेट के एग्जाम्पल है। हॉट, जैसे हवाई द्वीप वाला है ना, हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट क्या है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जैसे आप आउटर कोर कह सकते हो, या जो मैग्मा वाला पदार्थ जहाँ से निकलना चाहिए, एक पाइप के माध्यम से निकलता है, एकदम निकलता रहता है सक्रिय ज्वालामुखी की तरह। तो ये हॉटस्पॉट ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। और ये आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जामिनर भी समझ जाएगी इस बात को। बाद में क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि वैश्विक स्तर पर कौन सी घटनाएं घटी। यहाँ पे आपका आता, यदि आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई मैगजीन पढ़ते हो ना, तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी ज्वालामुखी फटी है। बहुत सारी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे लगातार मैं भी इनको पढ़ रहा हूँ। इटली वाली एटना, तो ये सबसे ज़्यादा फेमस रहती है। ये इंडोनेशिया वाली सबसे ज़्यादा हमारे काम की है यहाँ से, क्योंकि इस साल तो काफ़ी चर्चा में रही थी। यहाँ पे सेमेरो वाली चर्चा में रही थी, और ये अपनी जो मेरापी है वो चर्चा में रही थी। हवाई द्वीप वाली किले हवा याद रहे तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल छोड़ भी सकते हो। जैसे मुझे आइसलैंड वाले का याद नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि आइसलैंड पे ऐसी घटना घटी थी। ये बहुत बढ़िया है, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स एक्स्ट्रा दिलाएगा। ठीक है, यहाँ पे यदि आप ये करके आते हो, ये दोनों ही सेम चीज़ हो गई ना, इसको दर्शाने वाली बात होगी। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा करके आते हो तो मेरी खुद की ओपिनियन है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, आधा मार्क्स मिले या 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले, चलो 1 नहीं तो आधा मिले। अब आप में से ये मतलब जो जानते हैं कि आधे मार्क्स की क्या कीमत होती है। मेरा एक दोस्त है ना, आईएएस में, उसका मतलब ये मानो कि 0 मार्क्स से रुका, 0 मार्क्स से रुका, क्योंकि फाइनल कट ऑफ पर जो लास्ट कट ऑफ होती है उस पे बहुत सारे स्टूडेंट थे ना, तो उसका नहीं हो पाया। 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो फाइनल कट ऑफ के बराबर मार्क्स आने के बावजूद भी उनका नहीं हो पाया बाद में। तो आप ये जानते हो आधा मार्क्स भी ज़्यादा होता है ना, तो समझ गए कीमत। तो यहाँ पे यदि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मतलब आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आधा मिलता है या 1 मिलता है या कुछ भी मिलता है, थोड़ा सा मार्क्स है ना, तो वो आपके लिए आईएएस बनाने के लिए बहुत आसान है। यहाँ से चूक जाते हैं, रैंक से चूक जाते हैं, या मतलब जैसे मेरा भी फाइनल सिलेक्शन आप मान के चलो 15 नंबर से रुका था 2016 में, तो 1-1 मार्क्स या आधा-आधा मार्क्स हर क्वेश्चन में आता, थोड़ा-थोड़ा भी आता, तो मतलब दिशा बदल सकती थी। तो ऐसा होता है।
तो हमारा इंट्रोडक्शन वही बात है कि इंट्रोडक्शन दासू है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास तरीका है कि इंट्रोडक्शन या तो ज्वालामुखी की परिभाषा से लिखें या थोड़ी सी वैश्विक घटनाएं जो 2021 में घटी थी उससे लिखें, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम जानबूझ के बनाएं ताकि थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला आंसर लगे। फिर क्वेश्चन की डिमांड ये है कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल आप इनको देख सकते हो, ठीक है। आगे फिर देखो, और राइटिंग है ना, देखो ये राइटिंग बहुत शानदार है। एग्जामिनर की राइटिंग समझ में आ रही है ना फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो एग्जामिनर नंबर देगा। उसको भी पता है कि ये पेपर उनको भी लिखना पड़ जाए तो 6 घंटे लग जाए, ठीक है। अच्छी राइटिंग में कह रहा हूँ। तो जो सिंपल वाली है कि फास्ट लिखना है तो 3 घंटे में हम कर सकते हैं इसको, तो ये बात है। तो ज्वालामुखी क्षेत्रीय पर्यावरण पर इसके प्रभाव, क्वेश्चन की डिमांड ये थी, सीधा सीधा क्वेश्चन की डिमांड आप देखो ना यहाँ पे कि यही थी ना कि वैश्विक घटनाओं को लेकर क्षेत्रीय पर्यावरण पर इसके प्रभाव को बताना है, ठीक है। तो यही इसकी डिमांड है, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं इसको कि ज्वालामुखी क्षेत्रीय प्रभाव क्या है। याद रखना, कभी भी एक चीज नोटिस करना, जब भी प्रभाव की बात हो ना तो आपका सोच का दायरा व्यापक रखना कि यार प्रभाव एक तरफा थोड़ी हो सकता है। प्रभाव तो हमेशा, कोई भी चीज आप देखना, कोई भी चीज का इम्पैक्ट है ना केवल पॉजिटिव नेगेटिव, केवल एक ये नहीं हो सकता पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों के बीच के चलता रहता है ना। तो यहाँ में हमेशा ध्यान रखना है। और परिणाम की भी बात आती है तो हमें ये देखना कि सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम क्या होता है उसका। ये पहले से चीजें तैयार रखते हैं तो आपके लिखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो जैसे इसमें देखते हैं सकारात्मक प्रभाव में हम देखते हैं कि ये बात सही है कि यदि ये आंतरिक क्रिया नहीं होती, ज्वालामुखी नहीं होती तो क्या होता, पृथ्वी की रचना नहीं होती है ना। जैसे द्वीप, मैदान, पहाड़ जो भी बनते हैं ये पॉसिबल नहीं थे। आप जानते हो ज्वालामुखी जब फूटती है अंदर से, कई क्षेत्रीय क्षेत्रों में आप देखना, कई जैसे इसमें पूछा क्षेत्रीय पर्यावरण में इसका प्रभाव क्या, तो पॉजिटिव प्रभाव है, वहां पे भूतापी ऊर्जा के संसाधन मिल जाएंगे आपको। ये बात सही है कि ज्वालामुखी की जब राख निकलती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे खनिज हैं। जैसे आप इसमें आराम से इसका एग्जांपल दे सकते हो। पृथ्वी के आंतरिक साख से हम देखते हैं कि जहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती है तो वहाँ पे वैज्ञानिक ये तथ्य जुटाते हैं कि मतलब कौन कौन सी घटनाएं जियोलॉजिकल साइकिल में ऐसी चीजें वो जुटाते हैं, तो उसका स्थानीय जो क्षेत्र है उसका भी एक प्रभाव बढ़ जाता है। गैसीय चक्कर को तो बहुत आसान है कि आप जानते हो ग्रीन हाउस गैसें, ये सब कितना मतलब एक साइकिल जो चलता रहता है, कार्बन साइकिल, ये आपने पढ़ा होगा। पारिस्थितिक वाले चैप्टर में से हम पढ़ते हैं, तो वो आप अपनी नॉलेज इसमें डालो, ठीक है। भौगोलिक विविधता होती है कि अलग अलग भौगोलिक विविधता बढ़ाने में कौन योगदान देता है, ये ज्वालामुखी वगैरह ये आप इसमें दे सकते हो। साधारण है, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। इसके अलावा नकारात्मक प्रभाव, ये तो बहुत आसान है कि भूकंप, भूस्खलन और सुनामी की घटनाएं बढ़ेगी। अब जब ये घटनाएं बढ़ेगी तो इसके मतलब ये घटनाएं बढ़ेगी, साथ में ज्वालामुखी भी घटनाएं हैं, तो क्या होगा, मानव स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, बुजुर्गों को नुकसान ज्यादा होगा, स्वास्थ्य, वायु प्रदूषण वहाँ पे ज्यादा होगा। ये आप थोड़ा सा दर्शा सकते हो, वायु प्रदूषण होगा वहाँ पे। इसके अलावा आधारभूत ढांचे को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जीडीपी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये देखो कितने अच्छे पॉइंट है हमारे वाले, एकदम प्रैक्टिकल पॉइंट है। जैव विविधता को नुकसान होना ही है वहाँ पे। इसके अलावा वैश्विक तापन से क्या होगा, वैश्विक तापन भी घटना, दोनों घटनाएं होगी कि अधिक भी हो सकता है वैश्विक तापन और कमी भी आ सकता है। कि कमी कैसे आएगा, एरोसोल आसमान में फैलेगा, राख के बादल ज्यादा होंगे तो सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आ पाएगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, हो सकता है ठंड भी बढ़ जाए, ठीक है। और ज़्यादा भी हो सकता है कि ग्रीन हाउस गैसों की संख्या ज़्यादा, मात्रा जो है जो ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वायु परिवहन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। बहुत जगह ऐसी समस्या देखी गई थी जहाँ जहाँ मतलब ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, वायु परिवहन की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई। और भी आ सकते हैं, कितने एग्जाम्पल आ सकते हैं, लेकिन स्पेस देखो ना एक बार। और इस क्वेश्चन को काउंट करना, आप जो बोलते हो ना कि सर आपका आंसर 200 वर्ड में जाता है, जब रियल एग्जाम में लिखेंगे तो 200 वर्ड में नहीं जाएगा, आप काउंट करना इसको ना, वही मिलेंगे आपको 150, 160, 170, ठीक है। आप काउंट करके देख लेना चाहिए। और बढ़िया इसमें ये है, तो मेरे हिसाब से अच्छा आंसर है। आप बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जिम्मेदारी निभाओ, लाइक शेयर जरूर करो। थैंक यू।